हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वोल्ट के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइज, अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम डीमन ड्रैगन को देखते हैं, जो कि वहाँ पे गुस्से में कहने लगा था, तुम्हें लगता है कि तुम इस कोडोन के अंदर मुझे पूरी तरीके से कैद कर सकती हो, वैसे भी मैं बहुत ही आसानी से इसे ब्रेक कर लूंगा। जिसके बाद में जेट बटरफ्लाई अपग्रेडेशन को लेकर मैं तुम्हें भी छोड़ूंगा नहीं। तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो और मेरे साथ में फाइट ना करो, क्योंकि इसमें तुम्हारा ही घाटा है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे डीमन ड्रैगन डायरेक्टली गॉडेस नांगो को धमका रहा था, बट हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे गॉडेस कहने लगती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम आसानी से इस जगह से निकल पाओगे? इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे गॉडेस नांगो अपने ट्रू फ्लेम का यूज करते हुए डीमन ड्रैगन को जला रही थी, और वो कहने लगती है ये फ्लेम एक कल्टीवेटर को बिलोंग करता था एंशिएंट टाइम में, जो कि सोवरिंग एम्पर रिलम में था। तो तुम्हें लगता है कि इन डिवाइन फ्लेम से तुम बच जाओगे? इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे डीमन ड्रैगन को पूरी तरीके से जलाने लगती है, जहाँ पे डीमन ड्रैगन दर्द के मारे चिल्लाने लगता है, और वो कहने लगा था इन फ्लेम का यूज मत करो। वहीं पे दूसरी तरफ हम थंडर ड्रैगन लेलोंग को देखते हैं, जो कि गॉडेस के पास में आते हुए कहने लगता है, थोड़ी सी यहाँ पे मर्सी दिखाओ गॉडेस नांगो, क्योंकि ये है तो मेरा ही हिस्सा ना, वैसे भी मैं इसे पूरी तरीके से रिफाइन कर लूंगा। बस डीमनिक एनर्जी की वजह से इसका सोल पूरी तरीके से करप्टेड हो गया है। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे गॉडेस नांगो कहने लगती है तुम जैसा कहते हो। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे वो अपने ट्रू फ्लेम को बंद कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे डीमन ड्रैगन जो कि जल रहा था, अब जैसे यहाँ पे गॉडेस नांगो अपने फ्लेम को बंद करती है, दूसरी तरफ हम डीमन ड्रैगन को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होते हुए नीचे की तरफ आ रहा था, जिसके आगे थंडर ड्रैगन लेलोंग आ जाते हैं। जिसको देखकर हम देखते हैं वहाँ पे डीमन ड्रैगन कहने लगता है, वैसे भी हम दोनों तो एक ही है ना, हम दोनों एक ही ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, और तुम तो मेरे ही सोल के एक हिस्से हो, तो आखिरकार हम दोनों एक दूसरे के साथ में ऐसे फाइट क्यों कर रहे हैं? हमें फाइट नहीं करना चाहिए। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते हैं, अभी कुछ टाइम पहले तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और वैसे मैं तुम्हें बता दूं, बस तुम मेरे सोल के एक सोल फ्रेगमेंट हो, जो कि डीमन एनर्जी की वजह से पूरी तरीके से करप्टेड हो गया है, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोई औकात है मेरे आगे? और कुछ टाइम पहले तुम मुझे ही रिफाइन करना चाहते थे। तुम तो मेरे सोल के हिस्से हो और मैं रियल हूँ, तुम्हें तो मेरे पास में आके मुझसे मर्ज हो जाना चाहिए, बट देखो डीमन एनर्जी के कंट्रोल में आते हुए तुम मुझे ही रिफाइन करना चाहते हो अपने रियल फॉर्म को। वैसे भी आप फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें पूरी तरीके से रिफाइन कर लूंगा और फिर से खुद के साथ में मर्ज कर दूंगा, ताकि मैं अपने गॉड एम्पर रिलम के सारी स्ट्रेंथ को रिकवर कर सकूं। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग अपने स्ट्रेंथ का यूज करते हुए डायरेक्टली डीमन ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जो कि गॉडेस नांगू के कोडोन के अंदर था, और हम देखते हैं वो अटैक डायरेक्टली उसको लग जाता है, जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो रहा था। वो कहने लगता है प्लीज मुझे रिफाइन मत करो, मुझे छोड़ दो। बट दूसरी तरफ हम देखते हैं थंडर ड्रैगन लेलोंग को तो कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ता, वो अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाते हुए उसे पूरी तरीके से रिफाइन करने लगे थे, और वो डीमन ड्रैगन को कहने लगते हैं वैसे भी तुमने इतनी आसानी से सोच कैसे लिया था कि तुम मेरे सोल का हिस्सा होते हुए तुम मुझे रिफाइन कर पाओगे? और क्या तुम अंधे हो? तुमने देखा नहीं कि मेरे चारों ओर कैसे कैसे पावरफुल लोग हैं, और तुम्हें लगा था कि तुम इनके होते हुए मुझे रिफाइन भी कर पाओगे? इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग उसे पूरी तरीके से रिफाइन करने लगते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम लीन फैंग गॉडेस नांगो और क्योस ड्रैगन को देखते हैं, जो कि वहाँ पे क्योटिक फ्रेगमेंट से बाहर आ गए थे, जहाँ पे हम क्योस ड्रैगन को देखते हैं, जो कि कहने लगता है सच में 3 दिन में मैंने अपनी कल्टीवेशन को कितना बढ़ा लिया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा, ये सब कुछ मेरी मास्टर की वजह से हुआ है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे क्योस ड्रैगन एकदम से लिन फैंग के पास में चला गया था, और वो कहने लगता है आपके जैसा मास्टर पाना तो बहुत ही ज्यादा लकी है, और सच बताऊं तो आपका सर्वेंट बन के मुझे जितना सुख मिल रहा है, जितना मैं खुश हूँ, इतना तो कभी भी नहीं होता। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे क्योस ड्रैगन साउटियान की तरह हरकतें कर रहा था। वो कहने लगता है मास्टर मैं तो आपके पैरों में भी सो जाऊंगा। इतना कहते हुए वो इतना ज्यादा नौटंकी कर रहा था, जिसको देखकर हम देखते वहाँ पे लिन फैंग भी परेशान हो जाता है, और गॉडेस नांगो भी। और वहीं पे लिन फैंग कहने लगा था तुम बहुत ही ज्यादा बकवास करते हो साउटियान की तरह। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लिटरली वहाँ पे क्योस ड्रैगन को थप्पड़ मारते हुए दूर भेज देता है, जिसके बाद में हम देखते वहाँ पे लिन फैंग
गॉडेस नांगू की तरफ देखते हुए कहने लगता है, सीनियर, मेरे तीनों क्लोन्स की एनर्जी लगभग गॉड एम्पर रिलम तक पहुंच गई है। अगर ऐसे कल्टीवेट करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि मेरे क्लोन्स भी गॉड एम्पर रिलम जितने पावरफुल हो जाएंगे। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे गॉडेस नांगू कहने लगती है, अगर ऐसी बात है तो ये तो बहुत ही अच्छा है। अगर तुम्हारे क्लोन्स भी पावरफुल होते रहेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि कब कौन सा खतरा हमारे ऊपर आ जाए। अब वो दोनों ऐसी बातें कर ही रहे थे, तभी हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग की हंसने की आवाज आने लगती है और वो वहाँ पे खुश होते हुए बाहर आकर कहने लगता है, मैंने अपने गॉड एम्पर रिलम की सारी स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से रिकवर कर लिया। मैं अब गॉड एम्पर रिलम के सेकंड लेयर में पहुंच गया हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे और वो अपने थंडर एनर्जी को पूरी तरीके से रिलीज करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। और हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगे थे, अब से मैं भी देखता हूँ आखिरकार कौन मेरे आगे खड़ा होने की हिम्मत करेगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग चिल्लाते हुए अपने एनर्जी को रिलीज करने लगे थे और हम देखते हैं उनका ये ऑरा काफी दूर तक जा रहा था। और वहीं पे दूसरी तरफ हम किसी को देखते हैं जो भी इस ऑरा को पूरी तरीके से फील कर लेता है और वो कहने लगा था, आखिरकार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिसका भी ये ऑरा है उसे मैं पहचानता हूँ या फिर उसका कोई कनेक्शन है मेरे साथ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो ओल्ड मैन अपने स्ट्रेंथ का यूज करते हुए देखने लगा था जहाँ पे उसे थंडर ड्रैगन लेलोंग दिखाई देते हैं और उसे देखकर वो ओल्ड मैन कहने लगता है, ये तो प्रिमोडियल ड्रैगन वर्ल्ड का थंडर ड्रैगन लेलोंग है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये पर्सन अभी तक जिंदा होगा, क्योंकि ये तो बहुत ही टाइम पहले पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो बंदा अपने एनर्जी का यूज करते हुए डायरेक्टली उस जगह पे पोर्टल ओपन करके उन लोगों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और हम देखते वहाँ पे डिमोनिक पाम अटैक लिन फैंग की तरफ बढ़ रहा था, जिसको देखकर लिन फैंग उस जगह पे 9 नेदर माउंटेन एंड रिवर मैप का यूज करते हुए उस अटैक को रोकने लगता है। बट हम देखते इस अटैक को रोक पाना लिन फैंग के लिए भी मुश्किल हो रहा था, जहाँ पे वो कहने लगता है, मुझे नहीं पता आखिरकार ये पर्सन कौन है जो हमारे ऊपर ऐसे अटैक कर रहा है। इसकी एनर्जी की वजह से तो मेरी एनर्जी पूरी तरीके से सप्रेस हो रही है और मैं बहुत ही ज्यादा मुश्किल से इसके अटैक को रोक पा रहा हूँ। इसकी स्ट्रेंथ तो एंशिएंट डीमन ड्रैगन से भी ज्यादा है, जिससे हम कुछ टाइम पहले फाइट किए थे। आखिरकार ये पर्सन कौन है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है और वो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग जैसे उस पाम अटैक को देखते हैं वो पूरी तरीके से शॉक हो गए थे और वो कहने लगता है, ये तो सानलान है, जल्दी से इस जगह से निकलो क्योंकि हम इसके साथ में फाइट नहीं कर सकते। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग एक पोर्टल को पूरी तरीके से ओपन कर देते हैं और वो कहने लगते हैं, जल्दी से इस पोर्टल के अंदर आओ, हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि हम सानलान के साथ में डायरेक्टली फाइट नहीं कर सकते अभी के लिए। इतना कहते हुए हम देखते थंडर ड्रैगन लेलोंग उस पोर्टल के अंदर चले गए थे और दूसरी तरफ हम गॉडेस नांगो लिन फैंग को देखते हैं, वो लोग भी डायरेक्टली जेड बटरफ्लाई के अंदर जाते हुए उसी पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं ताकि वो लोग इस जगह से निकल पाएं। बट हम देखते हैं यहाँ पे सानलान का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और इसके स्ट्रेंथ को देखकर ऐसा लग रहा है कि गाइस ये काफी ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से वॉइड स्पेस के अंदर भी इन लोगों का पीछा कर रहा था। मतलब कि वो अपने स्पिरिचुअल हैंड का यूज करते हुए जेड बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश करता है। बट हम देखते हैं वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग जेड बटरफ्लाई का यूज करते हुए उसके हर एक अटैक से बच रहा था। और हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे सानलान अपने पाम अटैक का यूज करते हुए अपने स्ट्रेंथ से डायरेक्टली जेड बटरफ्लाई क्रिएशन को उस जगह पे रोकने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उस डिमोनिक एनर्जी की वजह से जेड बटरफ्लाई उसी जगह पे कुछ टाइम के लिए रुक गया था। और अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे सब जगह हिल रही थी और क्यूज ड्रैगन कहने लगता है, ऐसा लग रहा है कि आज मैं पूरी तरीके से खत्म हो जाऊंगा, मुझे कोई बचाने नहीं आएगा। मास्टर अब हम क्या करें? ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे क्यूज ड्रैगन बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। वो कहने लगता है, मुझे इतनी जल्दी खत्म नहीं होना। और गाइस इसकी हरकतें साउटियान की जैसी हैं। यहाँ पे ये साउटियान का पूरा रोल निभा रहा है सच में। और ऐसी हरकतें करते हुए क्यूज ड्रैगन एकदम से लिन फैंग के पैरों में चला जाता है और वो कहने लगता है, मास्टर जल्दी से आप अपने फादर के ट्रू स्पिरिट को इस जगह पे समन करिए और दूसरी तरफ सीनियर सेज को भी बुलाइए। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे क्यूज ड्रैगन बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है, डरने लगता है और वो लिन फैंग के कंधे में आ जाता है, जहाँ पे वो कहने लगा था, मास्टर जल्दी से आपके फादर के ट्रू स्पिरिट को बुलाइए और ग्रेट सेज को भी। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे चिल्लाने लगता है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग सोच रहा था ये जो कोई भी पर्सन है जिसने हमारे ऊपर अटैक किया वो जरूर ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि कोई भी पर्सन ऐसे डायरेक्टली इस जगह पे कैसे घुस सकता है और बस अपने स्ट्रेंथ का यूज करते हुए इस जगह के स्पेस को पूरी तरीके से क्रैक करके हमारे ऊपर कैसे अटैक कर लिया। जरूर ये पर्सन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। जब तक फादर खुद नहीं आ जाते मुझे नहीं लगता कि कोई भी हमें प्रोटेक्ट कर पाएगा, क्योंकि ऐसे खतरनाक इंसान से तो बस यहाँ पे फादर ही निपट सकते हैं। अब उसकी ये सब कुछ बातें सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे क्योस ड्रैगन कहने लगा था तो फिर आखिरकार मास्टर हम क्या करेंगे? अगर आपके फादर के रियल बॉडी को इस जगह पे आना होगा हमें बचाने के लिए तो मुझे नहीं लगता वो अभी आएंगे, क्योंकि आपने कहा था कि वो तो क्योस लैंड में है। अब हम क्या करेंगे? ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे क्योस ड्रैगन बहुत ही ज्यादा डर रहा था, बहुत ज्यादा घबरा रहा था, जिसे देखकर दूसरी तरफ गॉडेस नांगो कहने लगती हैं क्या तुम अपना मुंह बंद करोगे? मुझे ट्राई करने दो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने वेपन का यूज करते हुए डायरेक्टली उन डिमोनिक थ्रेड्स को ब्रेक करने लगी थी जो यहाँ पे जेड बटरफ्लाई को घेरे हुआ था। बट हम देखते हैं यहाँ पे गॉडेस नांगो का अटैक भी कुछ नहीं कर पाता। इवन की गॉडेस नांगो अपने फुल स्ट्रेंथ में है फिर भी यहाँ पे ये इन थ्रेड को कट डाउन नहीं कर पा रही। मतलब कि सोच ही सकते हो गाइस वो पर्सन कितना ज्यादा पावरफुल होगा। वो अपने रियल बॉडी के साथ में इस जगह पे आए भी नहीं, बस दूर से ही अपने स्ट्रेंथ का यूज करते हुए दूसरे यूनिवर्स में अटैक कर पा रहा है, तो ये भी जरूर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसे क्योस ड्रैगन देखता है कि गॉडेस नांगो का अटैक भी इन थ्रेड्स को कट डाउन नहीं कर पा रहा, जिसको देखकर वो डर गया था। वो कहने लगता है ऐसा लग रहा है कि आज मैं इस जगह पे खत्म हो जाऊंगा, हम बच नहीं सकते, हमें कोई भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। ये सब कुछ कहते हुए क्योस ड्रैगन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बकबक कर रहा था, जिसकी वजह से लिटरली वहाँ पे लिन फैंग को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि क्योस ड्रैगन को वहाँ पे लिन फैंग डायरेक्टली लात मारते हुए दूर फेंक देता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम सानलान को देखते हैं जो कि अपने थ्रेड्स का यूज करते हुए जेड बटरफ्लाई को पूरी तरीके से कैद कर लेता है और हम देखते हैं वो अपने स्पिरिचुअल हैंड का यूज करने लगता है और वो अपने स्पिरिचुअल हैंड का यूज करते हुए उस जेड बटरफ्लाई को पूरी तरीके से पकड़ लेता है और हम देखते हैं वो डायरेक्टली वॉइड स्पेस से खींचते हुए उन्हें वापस लेकर आ जाता है। और उसी वक्त हम देखते हैं उस जगह पे सानलान का स्पिरिचुअल फॉर्म आ गया था। इसके हाथों में जेड बटरफ्लाई होता है और सानलान कहने लगता है भले ये जेड बटरफ्लाई ऑफ क्रिएशन अपने फुल्ली स्ट्रेंथ में नहीं है फिर भी ये एक डिवाइन और सेलेस्टियल वेपन है। मेरे हाथों में ये लग गया, सच में मैं तो लकी हूँ। ये सब कुछ कहते हुए वो खुश हो रहा था। तभी हम देखते हैं एकदम से उस जगह पे हेवनली दाओ का सोड अटैक आता है और उस अटैक की वजह से वो स्पिरिचुअल पाम अटैक पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था सानलान का, जिसकी वजह से जेड बटरफ्लाई दूर हो जाता है और लिन फैंग ये लोग इस जगह पे बच गए थे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे क्योस हेवनली दाओ आते हुए कहने लगते हैं फॉरेनर्स तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम लोगों की वजह से एंशिएंट टाइम में मेरा यूनिवर्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया और यहाँ की बहुत सारी चीजों को तुम लोगों ने तेज नहस कर दिया और तुम वापस से मेरे यूनिवर्स में आ रहे हो ताकि तुम ये सब कुछ रिपीट कर सको। आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे यूनिवर्स में आने की? इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे हेवनली दाओ अपने एनर्जी को पूरी तरीके से रिलीज करने लगे थे, जिसको देखकर दूसरी तरफ क्योस ड्रैगन तो खुश हो गया था और वो कहने लगता है हमारा रीइंफोर्समेंट आ ही गया, हम बच गए, अब हमें कुछ भी नहीं होगा। ये सब कुछ कहते हुए क्योस ड्रैगन उस जगह पे बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है। बट दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन फैंग थोड़ा सा परेशान हो रहा था और वो सोचने लगता है क्या यहाँ पे सीनियर हेवनली दाओ इसके साथ में फाइट कर पाएंगे? ये सब कुछ वो सोच रहा था। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे हेवनली दाओ गुस्से में अपने सोर्ड से डायरेक्टली अटैक कर देता है और जिसको देखकर सांगलान भी अपने स्पिरिचुअल पाम अटैक का यूज करते हुए उसके सोर्ड अटैक को रोक रहा था। और हम देखते वहाँ पे सांगलान कहने लगता है तुम बस एक इनकम्प्लीट यूनिवर्सल व्हील हो और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे? अगर तुम अपने पूरे फॉर्म में होते तो तुम मुझे आराम से हरा पाते, बट तुम तो एक इनकम्प्लीट यूनिवर्सल दाव हो। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे सांगलान बहुत ही आसानी से उसके अटैक को सप्रेस कर रहा था, जिसे देखकर दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगता है इवन की हेवनली दाओ भी इस पर्सन के आगे कुछ नहीं कर पा रहे, हमें क्या करना चाहिए अब? जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगता है इस जगह पे टाइम वेस्ट करना बेकार है, हमें निकलना चाहिए। इतना कहते हुए हम देखते हैं पोर्टल को ओपन करके वो लोग फिर से उस जगह से चले गए थे, मतलब कि भागने लगे थे। दूसरी तरफ हम हेवनली दाओ को देखते हैं जो कि कहने लगते हैं भले ही मेरा
यूनिवर्सल लॉ अभी इनकम्प्लीट है, फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम हेवनली दाव को हरा पाओगे। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे हेवनली दाव अपने यूनिवर्स के स्ट्रेंथ को गैदर करके अपने सोर्ड ऑफ पनिशमेंट की एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उसका पाम अटैक पूरी तरीके से क्रैक होने लगता है और पनिशमेंट ऑफ सोर्ड उसके स्पिरिचुअल फॉर्म के आर पार हो जाता है, जिसकी वजह से उसके रियल बॉडी को भी देखते हैं जहाँ पे चांदलान इंजर्ड हो गया था और वो पीछे की तरफ हो गया था। और वो कहने लगता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा रिकवर हो गई होगी। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो डायरेक्टली उस पोर्टल से हेवनली दाव के पास में आ गया था, जिसको देखकर हेवनली दाव गुस्से में कहने लगता है तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे हेवनली दाव बहुत ही ज्यादा सोर्स फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगते हैं, जिसको देखकर दूसरी तरफ सानलान कहने लगा था क्या सच में तुम मुझे रोक पाओगे। और हम देखते हैं वो अपने स्पेशल पाम अटैक का यूज करते हुए हेवनली दाव के ऊपर अटैक करने लगा था, जिसको देखकर हेवनली दाव कहने लगता है तुमने मेरे यूनिवर्स के रूल्स को ब्रेक किया है, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। इतना कहते हुए हेवनली दाव अपने सोर्ड ऑफ पनिशमेंट का यूज करते हुए उसके स्पेशल हैंड को डिस्ट्रॉय करते हुए सानलान को इंजोर्ड कर देते हैं। और हम देखते हैं उस अटैक की वजह से लिटरली सानलान इंजोर्ड होते हुए उस यूनिवर्स से बाहर की तरफ आ गया था, जहाँ पे हम देखते हैं हेवनली दाव भी आ जाते हैं। बट एकदम से उस जगह पे कोई पर्सन अपीयर होने लगता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, और यहाँ पे सानलान का ये सीनियर ब्रदर होता है, जिसको देखकर हेवनली दाव कहने लगता है ये तो ट्रांसेंड रिलम के हाफ स्टेज में है। जिसको सुन के वहाँ पे सानलान कहने लगता है अब मेरे बिग ब्रदर आ गए हैं तो मैं भी देखता हूँ तुम क्या कर पाते हो। और गाइस इसी सीन के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।